Hello, Assalamu alaikum students. How are you all? Hope you are all doing good. उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं. So students, in our today's class, we are going to learn some more glossary words from our 8th class English, Unit 7. And the reading part A is Bonsai Life Part 1. Reading part Bonsai Life Part 2. And reading C, I can take care of myself. So, this is our 8th class English. In this, we have unit number 7, and from this part A and B, Bonsai Life, part 1 and 2, we have some glossary words. Today we are going to learn that glossary words and their meanings in both language, English as well as Urdu and Hindi. So, now let's start our today's class. सो स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस क्लास में 8th क्लास इंग्लिश के यूनिट नंबर 7 से रीडिंग पार्ट ए और बी के कुछ नए और मुश्किल अल्फाज और उनके मायनों को आज हम यहाँ पर सीखेंगे. सो नाउ आवर टुडेज फर्स्ट ग्लॉसरी वर्ड इज एक्सहॉशन. एक्सहॉशन, एक्सट्रीम टायर्डनेस. एक्सट्रीम टायर्डनेस यानी कि थकन, थका हुआ, थकन से चूर. वैनिश. वैनिश, डिसअपियर. डिसअपियर, गायब होना, नज़रों से ओझल हो जाना. नेक्स्ट, मैटर. मैटर, हियर MUTTR, it's not matter, it's matter. You have to pronounce matter. D you have to pronounce here instead of T. So T की जगह हम D pronounce करेंगे. आपको मटर नहीं, मैडर, मैडर पढ़ना है. मैडर, कंप्लेन अबाउट समथिंग प्राइवेटली, यानी कि मुंह बंद रख के जैसे हम गड़बड़ करते हैं, बड़बड़ाते हैं अपने आप में, लाइक दैट. तो बड़बड़ाना. नेक्स्ट, सेवर. सेवर, सेवर, एन्जॉय ईटिंग, यानी कि मज़े लेना, जायखे, जायखेदार, जायखे से भरपूर, मज़ेदार, मज़े लेना. एलिडेड. एलिडेड, वेरी हैप्पी, एक्साइटेड, यानी कि पुरजोश, मसरूर. sumptuous. sumptuous, sumptuous, grand, grand, शानदार, आला, रईस. नेक्स्ट, wretched. wretched, wretched, very unhappy, miserable, यानी बेकार, नाखिस, खस्ता हाल. uphill. uphill, difficult, डिफ़िकल्ट, दुश्वार. और अप हिल यानी कि ऊपर की तरफ. नेक्स्ट, डिग्निफाइड. डिग्निफाइड, डिग्निफाइड, डिज़र्विंग रेस्पेक्ट, बावखार, मोअज़्ज़िज़, बाइज़्ज़त. नाउ बोनसाई पार्ट 2. glossary words are, first one, adept. adept, a natural ability to do something skillfully, यानी कि हुनरमंद, माहिर, जो कि कुदरती कुछ सलाहियत और काबिलियत अपने आप में रखता है. ड्रैजरी. ड्रैजरी, ड्रैजरी, हार्ड बोरिंग वर्क, यानी मेहनत, मशक्क़त, मशक्क़त वाला काम, मेहनत व मशक्क़त. परप्लेक्स. परप्लेक्स, कंफ्यूज. कंफ्यूज यानी उलझा हुआ, पेचीदा. नॉट. नॉट, हियर
not, you have to pronounce like not, but the spelling is nought, but you have to pronounce not. UGH is silent, NOT, like not, not, nothing, zero, यानी कि बेखदर, नाचीज, कुछ नहीं, कुछ काम का नहीं. रेज, रेज, कम विथ फोर्स, गुस्सा, तेज. स्टंटेड, स्टंटेड, प्रिवेंटेड फ्रॉम ग्रोथ, नशो नुमा से रुका हुआ, बढ़ने से रुका हुआ. कैनोपी, 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 ए कवर फिक्स्ड ओवर समथिंग फॉर शेल्टर, यानी जैसे कि छतरी या शामियाना. रेस्पिट, रेस्पिट, ए शॉर्ट पीरियड ऑफ रेस्ट, यानी कि आर्जी सुकून, वक्ती आराम. मोहलत. स्कॉल, 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 ए स्ट्रॉन्ग विंड, यानी कि तूफान, तेज आवाज वाली हवा, तेज हवा का झोंका. So these are our glossary words from our 8th class English unit 7. I hope you are all understood. So students, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आए हैं आज के जो भी नए और मुश्किल अल्फाज थे और उनके मायने. So hope you are all understood. For more glossary words, vocabulary, grammar, हम अपनी अगली क्लास में इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे. सो हमारी अगली क्लास में हम कुछ और नए ग्लॉसरी वर्ड्स सीखेंगे, वोकैबुलरी सीखेंगे और ग्रामर भी सीखेंगे. तो अगली क्लास तक के लिए गुड बाय टू ऑल.